हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। इंशाल्लाह मज़े में होंगे। आज हम लोग बनाएंगे हांडी कबाब, चिकन हांडी कबाब। और चिकन हांडी कबाब बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो यहाँ सारी मैंने रखी है। हाफ के जी बोनलेस चिकन, एक शिमला मिर्च, उसको धोकर हमने यहाँ पर मोटा मोटा काट के रख लिया है, आधी प्याज, और ये सारे मसाले हैं नमक और मिर्च हस्बे जायका, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 देगी लाल मिर्च और आधा चम्मच अजवाइन को हम ड्राई रोस्ट करके दरदरा कूट लेंगे। लहसुन अदरक 1 चम्मच। अब हम चॉपर ले लेंगे और चॉपर में हम शिमला मिर्च और प्याज को डाल देंगे, इसको बारीक चॉप कर लेंगे। अच्छी तरह से हम बारीक चॉप कर लेंगे। ये सारी चीज़ें एक बार फिर से हम मिक्स करके अच्छी तरह से इसको चॉप कर लेंगे ताकि ये बारीक सा पेस्ट बन जाए, इसका चॉप हो जाए ठीक अच्छी तरह से। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और एक छन्नी के ऊपर सारी रखकर इसका पानी हम निचोड़ लेंगे शिमला मिर्च और प्याज का। फिर हम उसे चॉपर में डालेंगे कीमा चिकन का, चिकन बोनलेस, और उसका कीमा बना लेंगे। ये देखिए, इसमें से हमने पानी निकाल लिया सारा सब्जियों में से। अच्छी तरह से हमने चॉप करना है कीमे को। अब जब हमारा कीमा ठीक से हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो फिर हम ये सारे मसाले, प्याज, शिमला मिर्च और बाकी सारे मसाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं, वो सारे हम इसके अंदर डालेंगे और एक बार फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छा, ये चिकन के कबाब है, इसके अंदर ब्रेड या अंडा वगैरह कुछ नहीं जाएगा क्योंकि ये चिकन से कीमा होने की वजह से इसकी बाइंडिंग वैसे ही बहुत अच्छे से हो जाती है। ब्रेड या फिर अंडे की ज़रूरत पड़ती है हमें बड़े कीमे में। लहसुन अदरक, शिमला मिर्च और प्याज को डाल दिया हमने पहले। अब हमने लहसुन अदरक डाल दिया और अब बाकी सारे मसाले ये है इसके अंदर डाले। और अब हम एक बार फिर से चॉप कर लेंगे ताकि कीमा और ये सारे मसाले अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। चॉपर से डालें। ये देखिए, अब हमारा कीमा यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम सारे कीमे को अपने बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल कितना हमारा अच्छा कीमा बिल्कुल पेस्ट बन गया है। आपस में जुड़ जाना चाहिए बिल्कुल इस तरह कीमा। अब हम ऑयल को अपने हाथ को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे और एक चम्मच ले लेनी है आपने, उसके हिसाब से सभी कबाबों को शेप देते जाना है। ये देखिए, अब हम सारे इसी तरह से कबाब रेडी कर लेंगे और अपनी ट्रे को भी हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से ताकि हमारे कबाब स्टिक नहीं हो बिल्कुल भी ट्रे के ऊपर। बस इसी तरह से हमने सारे कबाबों को शेप देते जाना है। ये देखिए, अब हो गई यहाँ जादू। एक कबाब मैंने आपको करके बताया और बाकी सारे बन जाएंगे जादू से। कितना अच्छा होता ना अगर सारा काम वाकई में ऐसे होता तो। अगर टाइम पे डिपेंड करता है, अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है बाज़ दफ़ा
ये हम सारा काम एक ही दिन करें तो हम एक दिन पहले भी कबाबों को इस तरह से मैरिनेट करके शेप देकर रख सकते हैं। जैसे मैंने किया, मैंने एक दिन पहले सारे कबाबों को मैरिनेट करके शेप देके फ्रीजर में रख दिया था। इससे हमारे कबाब बहुत अच्छी तरह से सेट भी हो गए थे और काम में भी आसानी हो गई थी। ये देखिए, अब हमने एक चम्मच को लिया और उसके पिछले हिस्से से इस तरह से कबाबों के ऊपर डिज़ाइन बना दिया। ये इस तरह से कितने प्यारे लग रहे कबाब। ये देखिए, यहाँ पर चूल्हे पर हमने तवे को रख लिया अपने और फ्लेम को ऑन कर दिया। अब हमारा तवा गर्म हो चुका है और हमारे कबाब भी रेडी है यहाँ पर बिल्कुल, जिन्हें हमने फ्रीज़ कर दिया था। सेट हो गए हमारे कबाब बिल्कुल। अब हम इनको फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। तवे पर ऑयल डालेंगे और एक एक करके हम अपने इन सभी कबाबों को रखते जाएंगे। अच्छा, अब सारे कबाब जब हम तवे पर रख देंगे तो थोड़ी सी देर के लिए हमने इसे कवर कर देना है ताकि ये भी टोस्ट हो जाए अच्छी तरह से, इनकी बर्फ़ पिघल जाए। अब जो पानी होगा, कबाबों से निकलेगा पानी, उस पानी को हमने हाई फ्लेम पे खुश कर लेना है और फिर से वापस लो फ्लेम करके, मीडियम टू लो फ्लेम करके कबाबों को कलर दे देना है। तो यहाँ हमने तैयारी कर ली अपने सभी कबाबों को बनाने की, हांडी बनाने की। उसके लिए हमने लिया है आधा किलो हमारा कीमा है चिकन का, तो आधा किलो ही हम यहाँ पर लेंगे टमाटर। गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें और अदरक को इस तरह से कट कर लिया है हमने। हरी मिर्चों को स्लाइस में कट कर लिया है और अदरक को जूलियन कट कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है हमने यहाँ पर 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, नमक 1 टीस्पून, हल्दी है आधे से भी थोड़ी कम चम्मच, आधे से भी थोड़ा कम है हल्दी, और धनिया पाउडर है यहाँ पे आधे चम्मच, कुटा धनिया, ज़ीरा और अजवाइन का पाउडर जो कल हमने भून कर दरदरा कूट लिया था, ये वही आधा बचा हुआ पाउडर है दरदरा कुटा हुआ, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये हमारे हांडी का मसाला बनाने के लिए तमाम सामान है जिससे हम हांडी बनाएंगे। अब हम कबाबों को खोलेंगे। चेक करेंगे कि हमारे कबाब कहाँ, ये देखिए कबाब हो चुके हैं। फ्लेम हम यहाँ पर हाई कर लेंगे। सभी कबाबों को हमने फ्लिप कर लेना है। कलर आने तक हमने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है तवे के ऊपर। सब कबाबों को, ये देखिए हमारे तैयार है बिल्कुल यहाँ कबाब। और अब हम एक एक करके सब कबाबों को डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए कबाब रेडी है यहाँ पर बिल्कुल हमारे। इस तरह से हमने कलर देना है कबाब बनाना है, ग्रेवी को तैयार करना है और ये ऑयल जो हमारा था ये हमने इसमें डाल देना है। ये जो कबाबों का ऑयल है जो बच गया थोड़ा सा, इसमें हम मसाला भूनेंगे। इससे भी हमारी हांडी का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। एक अरोमा जो कबाबों का होता है वो डेवलप होगा इस ग्रेवी के अंदर। अब जितना हमें ऑयल चाहिए हम ऑयल डालेंगे। हाफ कप ऑयल जाएगा इसके अंदर। ये देखिए ऑयल आ गया सारा। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। और एक बार अच्छे से चला लेंगे। टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे हम। उसके लिए हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम सारे मसाले इसके अंदर शामिल करते जाएंगे एक एक करके। टमाटरों ने यहाँ पानी छोड़ दिया और हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। एक बार हम इसमें ठीक से चम्मच चला लेंगे।
ये देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम निकाल कर इन सारे टमाटरों को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, इस ग्रेवी को। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, कोई मसाला नहीं डाला अभी हमने। इसको अभी हम ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंडर जग में डालकर इन टमाटरों को हम एक पेस्ट बना लेंगे। अब ये देखिए हमने सारे टमाटरों को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया। इसका पेस्ट बना लेना है, क्या बहुत अच्छा फाइन स्मूथ सा। सारा पेस्ट हमने, टमाटरों का सारा पेस्ट अपने पैन में ट्रांसफ़र कर लिया, फ्लेम ऑन कर लिया फिर से हमने। अब हम इसको पकने देंगे। जब जब ये पकने लगेगा फिर हम इसके अंदर लहसुन, अदरक और बाकी सारे मसाले डालते जाएंगे। और यहाँ साइड पर हमने कोयले को फ्लेम पर रख दिया है। इसमें हांडी में आखिर में बिल्कुल हमने स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक कोयले को रख दिया साइड पर। मसाला हमारा पकने लगा है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये बाकी सारे मसाले अब ये अच्छे से मिक्स हो गए सारे मसाले। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 to 15 मिनट के लिए। अच्छे से हमारा मसाला पक जाए, ग्रेवी की तरफ आने लगे मसाला। देखिए यहाँ पर ग्रेवी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमने थोड़ा सा इसको और भूनते जाना है, फिर सभी कबाबों को इसके अंदर शामिल करना है। भुनाई अच्छे से होगी जितनी ज़्यादा, उतना ज़्यादा खाना टेस्टी और लाजवाब बनता है। कोई एक्स्ट्रा पानी हमने इस ग्रेवी में शामिल नहीं करा, टमाटरों का अपना पानी है। जो इतना हो जाता है एक्सेस के, उसको हमें ड्राई करना पड़ता है। और अब जब ये ग्रेवी बनकर रेडी हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर उतना सिर्फ पानी शामिल करेंगे जितनी हमें ढीली सी ग्रेवी चाहिए होगी, जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जितना आपको पसंद हो। बिल्कुल अगर ड्राई आपको पसंद हो तो फिर आप पानी मत डालिएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी ढीली ढीली ग्रेवी आपको चाहिए हो तो फिर थोड़ा सा पानी आधा कप जितना डालना होगा। बस अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे फिर से। और हाई फ्लेम पर ही हमने इसको रखा हुआ है, क्योंकि हमने इसमें अब मज़ीद कुछ भी नहीं गलाना, इसलिए हमने इसको हाई फ्लेम पर रखा हुआ है। ये देखिए ग्रेवी हमारी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। मसाला बिल्कुल भुन चुका है, कितने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। अब हम सारे कबाबों को इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कबाब और मसाला एक जान हो जाए, बिल्कुल अच्छे से सारा मसाला कबाबों पर कोट हो जाए। ये देखिए अब मुझे थोड़ी ढीली ढीली ग्रेवी चाहिए थी, तो मैं यहाँ पर आधा कप पानी का शामिल करूँगी इसमें। ये देखिए, अगर आपको नहीं चाहिए इतनी ढीली ग्रेवी तो फिर आपको पानी डालने की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है फिर। ये देखिए ऑयल फिर से सेपरेट हो गया और बिल्कुल ठीक हमारी रेडी हो चुकी है ये हांडी। बस अब हमने आधा चम्मच इस पर डालना है पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्च और अदरक जो हमने पहले ही काट के रख लिए थे वो ऊपर से डालने हमने। और एक छोटी सी कटोरी कोई भी बीच में इसके रखकर हांडी के
कोई कटोरी या भी कोई भी छोटी सी चीज़ हो आपके पास, उसको रखकर कोयले को फिर ये देखिए इस तरह से कोयला उठाना है एहतियात से बहुत, और इसमें रखकर एक हाथ में आपने पकड़ना है इसका पैन का लिड और दूसरे हाथ से आपने डालना है ऑयल और कवर कर देना है फौरी तौर पे। अब हम लोग बना लेंगे हांडी कबाब के साथ वेजिटेबल राइस। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, उबले हुए चावल, लहसुन अदरक 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, क्रश चिली है 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है। और दो हरी मिर्च को हमने काट लिया और एक शिमला मिर्च को बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया। कुछ कॉर्न है जो मैं फ्रीज़ करके रखती होगी और प्याज है, उसको हमने आधी प्याज को सिर्फ बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया। ऑयल, सोया सॉस और चिली सॉस, बस। वेजिटेबल राइस बनाने के लिए हमें सिर्फ यही चीज़ें चाहिए और उसके अलावा चिकन पाउडर, बस। चले आए, अब बनाने की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर पैन को हम चूल्हे पर रख लेंगे और उसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। फिर हमने शामिल करना है इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। बस हमने इतना भूनना है कि इसका कच्ची जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक की। उसके बाद हमने शामिल करनी है इसके अंदर सारी प्याज। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, बस हल्का पिंक करना आएगा। प्याज हमारे यहाँ पर ये देखिए आप हो गई है, हल्की हल्की पिंक हो गई है, ये नरम हो गई प्याज बिल्कुल। चम्मच चलाते जाना है ताकि हमारी प्याज लगे नहीं कहीं से। अभी बाकी सारी सब्जियां हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है और 5 से 6 मिनट ही सिर्फ हमने इसको रखना होगा। ये इतनी ज़्यादा हमने सब्जियों को नहीं गलाना, ये कुक हो जाएगी इतनी सी देर में। फिर भी हमने एक बार लिड हटाकर चेक कर लेना है। और ये देखिए हमारी हांडी वहाँ पे तैयार हो चुकी है। हमने कोयला निकाल दिया है। 10 से 12 मिनट हमने कोयला छोड़ना है हांडी के अंदर, फिर रिमूव कर देना है। यहाँ एक बार फिर से चेक कर लेना है। ये देखिए अब हमारी सब्जियां यहाँ पर रेडी है, हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई है हमारी सारी सब्जियां। इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, ये सारे मसाले। एक बड़ा चम्मच चिली सॉस, और 1.5 चम्मच सोया सॉस, बस। तो हमने इसको फिर से मिक्स कर लेना है अच्छे से और साथ ही अपने बॉयल जो हमारे चावल थे उसको डाल देना। अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए सभी चावल हमारे मिक्स हो गए अच्छे से। फ्लेम हमने बिल्कुल दम वाला कर देना है और थोड़ा सा हमने चेक कर लेना है नमक मिर्च। नमक मिर्च यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम कवर कर देंगे और दम लगा देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। नीचे तवा रख देंगे हम और फ्लेम हाई कर देंगे जब तक कि हमारा तवा अच्छे से गर्म हो। इतने में हमें रुमाल को गीला कर लेंगे। अब हम चावलों को दम लगा देंगे उसके नीचे। उसके लिए पैन के नीचे हम रखेंगे गरम तवा और फिर एक रुमाल को गीला कर लेंगे हम अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से इसको भगोने का लिड को हम कवर करके इसको दम पर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए चावलों को, और फ्लेम बिल्कुल लो कर लेनी है।
ये देखिए कबाब हमारे बन के रेडी है यहाँ पर बिल्कुल। अब आप चाहे तो इसको रोटी के साथ सर्व करें या चाइनीज़ राइस के साथ सर्व करें। मैंने इनको दोनों चीज़ों के साथ ही सर्व किया था क्योंकि ये दोनों के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। आप इसको बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। मुझे ज़रूर बताइएगा फीडबैक में। अपनी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।